आपने इस शब्द का प्रयोग प्रगट का कब किया? मैं याद दिलाता हूं। घर में अचानक बिना सूचना के कोई आ जाए तो हम कहते हैं, भाई साहब कहां से प्रकट हो गए? आप समझ रहे बाबू जी? प्रगट वही हो सकता है जो सर्वत्र विद्यमान हो सकता है। जिसकी उपस्थिति सर्वत्र है वही प्रकट हो सकता है। अग्नि को जलाया नहीं जाता, अग्नि को प्रकट किया जाता है। क्यों? अग्नि सर्वत्र है। आप अपनी हथेली ऐसे करिए, हाथ ऐसे करिए, दोनों को सटाइए, रगड़िए। क्या हुआ? क्या हुआ? गर्म हो गया ना। कोई भी वस्तु गर्म कैसे होगी? अग्नि से। हम हाथ में रगड़ते हैं, घर्षण से अग्नि के कारण ये हथेली गर्म हो जाती है। काष्ठ को काष्ठ पे रगड़िएगा, लकड़ी को लकड़ी पर रगड़िएगा, अग्नि प्रकट हो जाएंगे। लोहे को लोहे से रगड़िएगा, अग्नि प्रकट हो जाएंगे। क्यों? अग्नि सर्वत्र है, सबके भीतर हर वस्तु में अग्नि विद्यमान है। जहां घर्षण करिएगा अग्नि प्रकट हो जाएंगे। उसी प्रकार भगवान सर्वत्र है, सभी जगह है। जहां जिह्वा से भगवत नाम का जप करिएगा, घर्षण करिएगा, एक न एक दिन भगवान वहां भी प्रकट हो जाएंगे। यही भगवान के प्राकट्य का सिद्धांत है। भगवान प्रकट हो गए कहां? श्रीधाम अयोध्या जी में। और आप दर्शन करिए, बाबा कहते हैं राम जी के आने के बाद गृह गृह बाज बधाव शुभ, प्रगटे सुषमा कलंद, हर्षवंत सब जहां, नगर के प्रत्येक नर नारी आनंद में है। डराइए मत, आप लोग खुल के जाइए। नगर के प्रत्येक नर नारी आनंद में है। जानते हैं क्यों? राम जी अवतार लिए हैं। प्रगटे सुषमा कंद। और उत्सव केवल महाराज के महल में नहीं चल रहा है। गृह गृह बाज बधावसु, बाजे अवध में बधाई, जन्म लिहले रघुराई। बाजे अवध में बधाई, जन्म लिहले रघुराई। अवध में बधाई, जन्म लिहले रघुराई। गाइए, आप लोग भी गाइए। बधाई जन्म लिहले रघुराई। पुर नर नारी सुमंगल गावे, पुर नर नारी सुमंगल गावे। अरे सब नर नारी सुमंगल गावे, सब नर नारी सुमंगल गावे। आरती आरती करे हर साई, जन्म लिहले रघुराई। आरती करे हर साई, जन्म लिहले रघुराई। बाजे अवध में बधाई, जन्म लिहले रघुराई। देव गगन से सुमन बरसावे, देव गगन से सुमन बरसावे। सुमन बरसावे हो, फूल बरसावे। सुमन बरसावे हो, फूल बरसावे। आए आए सकल मुनि राय, जन्म लिहाले रघुराई। आए सकल मुनि राय, जन्म लिहाले रघुराई। आजे अवध में बधाई, जन्म लिहाले रघुराई।
राजा दशरथ जी खजाना लुटावे, राजा दशरथ जी खजाना लुटावे, अरे खजाना लुटावे रुपया लुटावे, खजाना लुटावे रुपया लुटावे, अरे राजा दशरथ जी खजाना लुटावे, राजा दशरथ जी खजाना लुटावे, घर 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 बाजे शहनाए जन्म लिहाले रघुराई, घर घर बाजे शहनाई जन्म लिहाले रघुराई, अब बाजे अवध में बधाई जन्म लिहाले रघुराई, गुरु वशिष्ठ जी वेद पढ़त है, गुरु वशिष्ठ जी वेद पढ़त, अरे गुरुवर वशिष्ठ जी वेद पढ़त है, गुरुवर वशिष्ठ जी वेद पढ़त है, तान तान विविध विधि पाए जन्म लिहाले रघुराई, विविध विधि पाए जन्म लिहाले रघुराई, अब बाजे अवध में बधाई जन्म लिहाले रघुराई, बाजे दास गोपाल जी चरण रज चाहत, दास गोपाल जी चरण रज चाहत, अरे दास गोपाल जी चरण रज चाहत, दास गोपाल जी चरण रज चाहत, आए आए हरि के सरनाए जन्म लिहाले रघुराई, आए हरि के सरनाई जन्म लिहाले रघुराई, बाजे अवध में बधाई जन्म लिहाले रघुराई, बाजे अवध में बधाई जन्म लिहाले रघुराई, जन्म लिहाले रघुराई, जन्म लिहाले रघुराई। बोलिए रामलला सरकार की पूरी अयोध्या में बाजे अवध में बधाई जन्म लिहले रघुराई। पूरी अयोध्या में लोग उत्सव मना रहे हैं। एक प्रश्न है यहां पर कि राम जी अयोध्या में ही अवतार क्यों लिए? दशरथ जी के घर में ही भगवान अवतार क्यों लिए? इसके पीछे जानते हैं कारण है धर्म। क्या कारण है? धर्म। धर्माचरण ही वो सत्ता है जो हमारे साथ यात्रा करने वाली है। आपको मैं उदाहरण दे रहा हूं, आप अनुभव करिएगा। सोशल मीडिया का समय है, आप देखे होंगे कभी कभी दिखाई पड़ता है कि 2 साल का बच्चा तबला बजा रहा है। आपने देखा है कभी? 2 साल का बच्चा तबला बजा रहा है। उसको सिखाया किसने हो? किसने सिखाया? किसने सिखाया नहीं। पिछले जन्म में वो जो अवश्य तबला वादक होगा और उस तबला का ज्ञान लेकर के इस जन्म में जन्म लिया है इस बार, और उसके आगे की यात्रा में प्रारंभ है वो। ये जो धर्माचरण है ना, ये हमारे साथ अगले जन्म तक यात्रा करने वाला है। इसलिए मेरी प्रार्थना है, हम और आप कलयुग में जी रहे हैं, अर्थ की आवश्यकता है। अर्थ की बड़ी आवश्यकता है। रुपया का काम रुपया से होगा, प्रवचन से नहीं होगा। इसको सत्य को स्वीकार करिए। इसलिए जो कहते हैं कि हम तो रुपया से दूर रहते हैं, काहे दूर रहते हो भाई? काहे दूर रहते हो? हम कथा गाते हैं, इसकी दक्षिणा लेते हैं। दक्षिणा लेंगे तबे नहीं इधर देंगे। ये 16 लोग 17 लोग चले रहे, इनके परिवार कैसे चलेगा हो? है? बाबा जी बड़े अच्छे, कुछ नहीं लेते बाबा जी।
अच्छा बाबा जी कुछ ना ले तो बहुत अच्छे, ले ले तो खराब है। अर्थ प्रधान युग है। कल्पना करिए कोई व्यक्ति एयरपोर्ट टिकट काउंटर पर काम करता हो और वो राम कथा का श्रोता हो, बहुत प्रेम से सुनता हो कथा। हम यदि एयरपोर्ट पहुंच गए, देख के प्रसन्न होगा कि नहीं होगा? बोलिए होगा। कहे महाराज आप आ गए, बड़ी कृपा। हम कहे बाबू एक टिकट निकाल दे कलकत्ता के। बोले महाराज रुपया लगेगा। हम कहे आप श्रोता हैं? बोले महाराज श्रोता तो है, ठीक है, लेकिन रुपया लगेगा महाराज। कितना भी प्रेमी क्यों ना हो, जब वो टिकट काउंटर पर बैठा है तो बिना पैसा लिए टिकट निकालने वाला नहीं है, पैसा लगेगा ही लगेगा। इसलिए इसको कभी मत नकारिएगा कि रुपया से क्या होगा। रुपया का काम रुपये से होगा और किसी से नहीं होगा। इसलिए अर्थ प्रधान युग में हम और आप जी रहे हैं। अर्थ कैसे जीवन में आए इसका प्रयास अवश्य करिएगा, लेकिन अर्थ के साथ साथ जीवन में परम अर्थ कैसे आए इसका भी प्रयास करते रहिएगा। यही विवेकी और बुद्धिमान पुरुष का व्यवहार है। क्योंकि अर्थ जो लाइएगा वो जगत के व्यवहार में उपयोग होगा माई बाप, और जो परम अर्थ अर्जित करिएगा वो जगत नहीं, वो उस लोक की यात्रा के लिए उपयोग में आएगा, और वही परम अर्थ आपके साथ आगे यात्रा करेगा। हम आपको उदाहरण और एक दे रहे हैं। ये माला दिखाई दे रहा है, इस सोने की माला है, इसमें भीतर तुलसी जी है। ये तुलसी की माला है और ये भगवान विश्वनाथ को चढ़ाया हुआ रुद्राक्ष है। 3 माला दिखाई दे रहा है ना। अंत में प्राण निकलने के बाद इस मलवा को लेने के लिए मारपीट हो जाएगा। सुनवा वाला हम लेंगे तो हम लेंगे, इसको कोई नहीं पूछेगा हो कहीं तुलसी जी का है, सोना नहीं है। ये अर्थ है, ये परम अर्थ है, इसका बंटवारा हो जाएगा हो, और यही आपके साथ चिता पर यात्रा करने जाएगा। ये परम अर्थ है। इसलिए अर्थ को जमा करिए, कोई बुराई नहीं है। भगवान दिए तो बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहनना चाहिए, यानी कि भगवान दिए दरिद्री बन के बने रहे, कपड़ा बक्सा में सड़ी जाए, घून ही लगी जाए। पहने तो फटल का धोती जीवन भर पहने, बक्सा खोल के खाली देखते हैं तोहरे के देख देख जियरा जुड़ैबो। भगवानों सोचेंगे किस दरिद्र को दे दिया हूं, है? जितना दिए हैं भगवान उतने में खूब चकाचक बन के रहिए। माता पिता के सामने जब संतान सज धज के जाती है ना, तो माता पिता को आनंद प्राप्त होता है। उसी प्रकार जब हम भगवान के सामने सज धज के जाते हैं तो भगवान को भी आनंद आता है। क्या अद्भुत सजा है मेरा बच्चा, दिया हूं तो उपयोग कर रहा है। इना की बाबा आदम के जमाना के तौलिया 10 जगह से फटा है, और बड़ी प्रशंसा से कहते हैं 20 साल से महाराज तौलिया उपयोग कर रहा हूं, 11 साल से कुर्ता पहन रहा हूं मैं। क्या जी, एक लोग हमको बोले कि कुर्ता 11 साल बता रहे थे। नो कितना साल बता रहे थे बाबू? कितना साल बता रहे थे वो? 11 साल। बोले 11 साल से कुर्ता देख रहे हैं, तनिको टस से मस हुआ है। हमने कि और कितने साल पहनिएगा इसको? तो बोले और 2-3 साल। हमने 2-3 साल बाद इसको फेंकिएगा मत, इसको शीशा में मढ़वा करके घर में टांगिएगा। ऐ चकाचक रहिए हो, पुरान हो जाए तो किसी को दीजिए, उपयोग में करे, नया लीजिए। यही जीवन का क्रम है। धर्म आचरण का पालन करिए। मैं क्यों सुना रहा हूं आपको? श्री दशरथ जी महाराज पिछले जन्म में मनु जी महाराज थे। कल आपको कथा सुनाया हूं, क्या थे? मनु महाराज थे। उनके जीवन का धर्म, मनु जी महाराज के जीवन का धर्म दशरथ जी के जीवन में अवतरित हुआ साथ में।
आप दोनों महापुरुषों के परिचय की चौपाई को सुनिए। गोस्वामी जी क्या लिखते हैं, मनु जी का परिचय दिए तो क्या कहे, दंपति धर्म आचरणनी का, दंपति धर्म आचरणनी का, अजहू गाव श्रुति जिन कैली का, अजहू गाव श्रुति जिन कैली। दशरथ जी का परिचय दिया, धर्माधुरं धरा गुणनिधि ज्ञानी, धर्माधुरं धरा गुणनिधि ज्ञानी, हृदय मगते मते सारंग पाने, हृदय मगते मते सारंग पाने, हृदय मगते मते सारंग पाने। मनु जी महाराज का परिचय दिए गोस्वामी जी तो कहते हैं दंपति धर्म। मनु जी महाराज का दाम्पत्य जीवन कैसा था, धर्मशील। दंपति धर्म आचरण नीका, आचरण नीक था, सुंदर था। और दशरथ जी महाराज का क्या परिचय दिया, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, धर्म की धुरी को धारण किए हैं। ये प्रमाणित करता है इस जन्म का धर्माचरण हमको अगले जन्म में भी प्राप्त होगा। और याद रखिएगा, धर्माचरण यदि हम जीवन में करेंगे तो अगला जन्म धर्मशील परिवार में प्राप्त होगा। आपके जीवन में इस जन्म में किसी कुल में जन्म मिला हो उसको भूल जाइए, इसको संवारिए। इस जीवन को आपने व्यवस्थित कर लिया। देखिए कई लोग कहते हैं कि हम भविष्य को ठीक करेंगे, भविष्य को खाक ठीक करिएगा, भविष्य को ठीक मत करिए, आज को ठीक करिए, वर्तमान को। क्यों? जब भविष्य आपके पास आएगा तो वर्तमान बन करके आएगा। जो आज को ठीक करता है उसका आने वाला कल अपने आप ठीक हो जाता है। प्रेजेंट को ठीक करिए। पास्ट को सोच करके रोना नहीं है, पास्ट को देख करके, भूत को देख करके उससे शिक्षा ले करके वर्तमान को व्यवस्थित करिए। आने वाला भविष्य अपने आप आनंददायी हो जाएगा आपका। आज को ठीक करिए। किस कुल में जन्म मिला है इसका ध्यान मत रखिए। अरे प्रहलाद जी राक्षस कुल में जन्म लिए। गोस्वामी जी ने श्री रामचरितमानस में 3 लोगों को भक्त शिरोमणि कहा है। कितने लोगों को? जोर से बोलिए। 3 लोगों को। पहला भक्त शिरोमणि कहा प्रहलाद जी को, भगत शिरोमणि भे प्रहलाद। दूसरा भक्त शिरोमणि कहा भरत भैया को, भगत शिरोमणि भरत थे जनि दर पहुं सुरपाल। और तीसरा भक्त शिरोमणि कहा किसको? गरुण जी महाराज को। तो प्रहलाद जी भक्त शिरोमणि है, राक्षस कुल में जन्म हुआ है उनका। लेकिन प्रहलाद जी कभी रोए नहीं कि राक्षस के घर में हमारा जन्म हो गया है। नहीं, पिछले जन्म का कर्म था कि ऐसा कुल प्राप्त हुआ, लेकिन इस जन्म को मैं ऐसा व्यवस्थित करूंगा कि अगली बार और श्रेष्ठ कुल में हमको जन्म मिले। ये वर्तमान को ठीक करना है। गरुड़ जी महाराज तो गिद्ध हैं, हो पक्षी हैं, गिद्ध हैं, उसके बाद भी भक्त शिरोमणि है। विभीषण जी महाराज रावण के भाई हैं। आप देखिए ना, कई लोग कहते हैं महाराज आपको क्या मालूम किस प्रकार के घर में रहता हूं मैं, कैसे भजन हो पाएगा। आप सोच नहीं सकते। विभीषण जी से अधिक समस्या है क्या आपके जीवन में? लंका निशिचर निकर निवासा, राक्षसों की नगरी लंका में जहां राम कहने पर दंड दिया जाता था, उस नगरी में विभीषण जी राम जी का मंदिर बना के पूजा करते थे। उससे अधिक कठिनाई में रहते हैं आप। कहना पड़ा जिमि दसन अनु महु जीव विचार। यदि भजन करने का स्वभाव बन जाए तो जीव जंगल में भी भजन कर सकता है, और न स्वभाव बने तो उसको मंदिर में भी बिठा दीजिए तो दिन भर चढ़ावा गिनता रह जाएगा, भजन नहीं कर पाएगा। इसलिए धर्म आचरण में जाइए। आप नौकरी करते हैं कोई बात नहीं, व्यापार करते हैं कोई बात नहीं,
धर्माचरण करिए। कैसे करें महाराज? भगवान को याद करते रहिए और उनका स्मरण करते हुए जीवन में व्यवहार करते रहिए। ये धर्माचरण है। डॉक्टर पेशेंट का ट्रीटमेंट करता है, वो जो दवाई देता है वो दवाई उसको ठीक करती है, लेकिन डॉक्टर दवा देने के पहले मन में यदि भगवत शरणागति ले ले कि प्रभु आपने इस योग्य मुझे बनाया है, मैं आपको प्रणाम करके औषधि दे रहा हूं, तो वो औषधि उस पेशेंट पर शीघ्र प्रभाव करती है। ये धर्माचरण है। कहो इसलिए भगवत स्मरण बना रहे, भगवान की सुधि बनी रहे, इसका प्रयास करिए। भगवान श्री राम अयोध्या में अवतार लिए, पूरी अयोध्या में लोग उत्सव मना रहे हैं। चक्रवर्ती जी महाराज थोड़े चिंतित हैं। गुरु जी ने कहा था कितने पुत्र होंगे? जोर से बोलिए। 4। कितने हुए हैं अभी? 1। महाराज सोच रहे हैं बाकी के 3 क्यों नहीं आ रहे हैं? क्या विलंब है? अभी सोच ही रहे थे, तब तक एक दासी ने आकर कहा महाराज बधाई हो आपको। किस बात के लिए? कैकेयी सुता सुमित्रा दो, कैकेयी सुता सुमित्रा दो, सुंदर सुत जनमत भयो, सुंदर सुत जनमत भयो, अवधापुरी सोहै एहि भांति, अवधापुरी सोहै एहि भांति, प्रभु ही मिलन आए धनुराते, प्रभु ही मिलन आए जनुराते, प्रभु ही मिलन आए धनुराते, प्रभु ही मिलन आए जनुराते। राम जी के बाद मां कैकेयी ने भरत जी को जन्म दिया और सुमित्रा मैया ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। किनको? लक्ष्मण जी को और शत्रुघ्न जी को। दासियां जाकर महाराज से बोली महाराज बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो महाराज, बधाई हो। महाराज बोले कौन है बात के बधाई? जल्दी बताओ। दासी बोली ऐसे ना बताएं। महाराज बोले कैसे बताइबू? दासी बोली हाँ हाँ धरा गई बा। दासी बोली का? दासी ने कहा महाराज बधाई हो। किस बात के लिए? कैकेयी सुता और सुमित्रा दो, सुंदर सुत जनमत है ओ। दासी ने कहा महाराज बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। यही का बधाई हुई। भूख लागल बका? अरे तो जोर से बोलिए बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। देखिए खजाना मिल गया। जय हो मैया, जय जय। आजा सब लोग आजा आजा। लाटरी लाटरी लगल बाबा आइए अपना भी आइए। उनका कोरा लिया पड़ेगा। जल्दी आप पैंट फुल लग जाए। दूगो बच गए, एक हमारे एक इनके। माई एकदम गिन के दी है माई। देखा 2 तो बचे हैं। जय हो प्रभु। बाद में ले लिया। हाँ ठीक दे दें हम।
कैकय सुता सुमित्रा दो सुंदर सुत जनमत भय। आपको बताऊं, चारों भाइयों के अवतार के बाद श्री अवध का आनंद 4 गुना बढ़ गया। कितना बढ़ गया? 4 गुना। गोस्वामी जी कहते हैं कि चारों भाइयों के आने के बाद श्री अवध में वह सुख संपत्ति समाया समाजा। इन चारों के विषय में कहीं ना सके शारद अहि राजा। चारों भाइयों के आने के पश्चात श्रीधाम अयोध्या में रहने वाले अयोध्या वासियों को जो सुख मिला, जो संपत्ति मिली और जिस समय और समाज का दर्शन प्राप्त हुआ, इन चारों के विषय में यदि व्याख्या करने जाएं तो सरस्वती और शेष नारायण भी व्याख्या नहीं कर सकते। इतना आनंद प्राप्त हुआ। और मैं आपसे निवेदन करूं, जीवन का असली आनंद वही है जिसको बताया न जा सके। जिसको आप बता पा रहे हैं वो आनंद हो ही नहीं सकता है। आनंद अव्याख्य है। यदि हम आपको गुड़ खिला दे, गुड़ समझते हैं ना, अंग्रेजी में जैगरी कहते हैं, यहां हिंदी में क्या बोलते हैं? यहां पर गुड़, हमारे यहां मीठा बोलते हैं, और भीतर ठेठ पहुंच जाए तो भेली बोलते हैं। भेली, हाँ, गुड़ के भेली, हाँ, बोलते हैं ना भेली। यदि आपको गुड़ खिला दिया जाए और पूछा जाए कि कितना मीठा है, क्या बताइएगा? बोलिए, गुड़ खिला के पूछा जाए कि ये गुड़ कितना मीठा है, क्या बताइएगा? कोई बता नहीं पाएगा कि बहुत मीठा है। अरे कितना, बहुत। उसी प्रकार आनंद आया, कितना आया? बहुत आया। जिसको बताया न जा सके वो आनंद है, और वो आनंद प्राप्त हो गया तो आप जंगल में भी रहिएगा तो मंगल मनाते रहिएगा। ये आनंद का स्वरूप है? अरे होने के बाद हम नाच रहे तो कहां नाच रहे हैं? जब कुछ नहीं है उसके बाद भी यदि नाच रहे हैं, ये आनंद है, ये आनंद है। गोस्वामी जी कहते हैं पूरी अयोध्या आनंद महोत्सव में है। सूर्य वंश में राम जी अवतार लिए हैं। किस वंश में? राम जी दोपहर में 12 बजे अवतार लिए। 12 बजे दिन में भगवान सूर्य कहां रहते हैं? बताइए बताइए, दिन में 12 बजे सूर्य नारायण कहां रहते हैं? ठीक ऊपर, सिर के ऊपर रहते हैं 12 बजे दिन में। जिस समय राम जी अवतार लिए उस समय सूर्य नारायण अयोध्या के ऊपर खड़े हैं। राम जी का उत्सव दर्शन कर रहे हैं, नीचे लोग बधाई गा रहे हैं, नाच रहे हैं। सूर्य नारायण सोचे हमारे कुल में ये उत्सव चल रहा है, यदि मैं आगे चला गया यात्रा में तो अयोध्या पीछे छूट जाएगी और ये उत्सव से मैं वंचित रह जाऊंगा। बाबूजी निर्णय किए सूर्य देवता कि चलना तो जीवन भर है, आज थोड़ी देर रुक करके उत्सव का दर्शन कर लेता हूं। आप लोग यहां पिछले 4 दिनों से कथा सुन रहे हैं। किसी काम से यदि 5वें दिन कल धनबाद चला जाना पड़े दोपहर के बाद, जरूरी हो जाना पड़ जाए, तो आपका शरीर धनबाद में रहेगा लेकिन मन कंचनडीह के पंडाल में लगा रहेगा। न जाने क्या क्या हो रहा होगा वहां पर। घर में उत्सव हो ना तो मन उत्सव में लगा रहता है। सूर्य नारायण सोचे आगे चला जाऊंगा तो उत्सव छूट जाएगा। एक काम करो, आज थोड़ी देर रुक जाता हूं और अयोध्या का उत्सव दर्शन करता हूं। अयोध्या के ऊपर खड़े हो गए, लगे गीत सुनने। एक बधाई का गीत सुने, दूसरा सुने, तीसरा सुने, चौथा सुने, 10 सुन लिए। 3-4 घंटा बीत गया। शिव भैया सोचे कि इतना आनंद आ रहा है, आगे चला जाऊंगा तो मन में टीस बनी रहेगी, न जाने आने के बाद हमारी पिछवा का हुआ होगा। तो डिसाइड किए सूर्य नारायण कि तब से गा रहे हैं ये लोग, कितना गाएंगे, अब थोड़ी देर में बंद होने वाला होगा। तो एक काम करता हूं, जब उत्सव पूरा बंद हो जाए तब मैं आगे बढ़ूंगा। किसने सोचा? जोर से बोलिए। सूर्य देवता ने सोचा कि अयोध्या का ये बधाई गीत उत्सव बंद हो जाए तब मैं आगे बढ़ूंगा।
नीचे बधाई गाने वाले सोच रहे हैं रात हो जाए तो बंद किया जाए। आप समझ रहे हैं? गाने वाले क्या सोच रहे हैं? रात हो जाए तो बंद करें। अब मेरा प्रश्न है, रात्रि कब होगी? बोलिए। जब वो सूर्य नारायण जाएंगे। वो जाएंगे कब? जब गाना बजाना बंद होगा। ये बंद कब होगा? जब रात होगी। रात कब होगी? जब वो जाएंगे। वो जाएंगे कब? जब बंद होगा। बंद कब होगा? हो जब रात होगी। रात कब होगी? जब वो जाएंगे। वो जाएंगे कब? जब बंद होगा। क्यों सुना रहा हूं? इसी चक्कर में राम जी के जन्म के बाद अयोध्या में गोस्वामी जी लिखते हैं कि मास दिवस कर दिवस भा यह मरम न जानई को रथ समेत रवि कहिए निशा कवन विधि हो। राम जी के अवतार लेने के बाद अयोध्या में 1 महीना दिन ही दिन रहा। कितने दिन तक? 1 महीना। महाराज कहते हैं लोग, महाराज इट्स नॉट पॉसिबल, इम्पॉसिबल। अरे इम्पॉसिबल? पिछले साल हम 5 लोग गए थे कथा गाने यूरोप। ठाकुर जी के साथ अपने राम जी थे, विनय थे, विनायक थे, 4 लोग थे ना हो, और छोटू जी थे। यूरोप में ऊपर जब जाइएगा तो 4 देश मिलाकर एक नॉर्डिक कंट्रीज कहलाते हैं। 4 देश उसमें हैं, डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड और नॉर्वे। वहां जब हम लोग कथा करने गए डेनमार्क में, रात को 9 बजे कथा करके जब हॉल से बाहर निकलते थे तो सूर्य नारायण ऐसे दिखाई पड़ते थे जैसे मानो दिन का 3 बजा हो। रतिया में 11, साढ़े 11 बजे बाबूजी अन्हार होते, और सवेरे 5-6 बजे फिर निकल जाते। अजाड़ा में ठीक उल्टा, सुबह 8-9 बजे निकलते हैं, रात में शाम को 3 बजे फिर गायब। उससे और ऊपर यदि आप चले जाएंगे नॉर्वे साइड में, तो वहां 6 महीना दिन रहता है और 6 महीना रात्रि रहती है। 6 महीने तक सूर्य नारायण दिखाई पड़ते हैं और 6 महीना खाली अन्हारे अन्हार रहता है। ये जो आप लोग घरों में पर्दा लगाते हैं ना, तो आप देखते होंगे बड़े बड़े लोगों के घर में पर्दे 3-3 लेयर में, 4-4 लेयर में पर्दे लगाए जाते हैं, एक साथ 3-3 पर्दे। यहां हम लोग फैशन में लगाते हैं, लेकिन इन पर्दों का आविष्कार उधर हुआ था, उन्हीं देशों में, कि 6 महीने जब सूर्य नारायण रहते थे तो रात्रि होती नहीं थी, तो खिड़की पर मोटे मोटे 3-3, 4-4 परत के पर्दे लगा करके घर के भीतर अंधेरा मान लिया जाता था। मान लेते थे अंधेरा हो गया, रात हो गया, सो जाओ। यदि वहां 6 महीना सूर्य नारायण दिखाई दे सकते हैं, तो जिस अयोध्या में परमात्मा राम जी अवतार लिए हैं, वहां 1 महीना सूर्य काहे नहीं दिखाई सकते हो? 1 महीने तक दिन ही दिन बना रहा। 1 महीने बाद सूर्य नारायण राम जी को प्रणाम करके चले। बाबा कहते हैं दिन मन चले करत गुण गाना, दिन मन चले करत गुण गाना, यह रहस्य काहू नहीं जाना, यह रहस्य काहू नहीं जाना, और एक कहूँ निज चोरी, और एक कहूँ निज चोरी, सुनु गिर जायति दृढ़मति तोरी, सुनु गिर जाति दृढ़मति तोरी, सुनु गिर जायति दृढ़मति तोरी, सुनु गिर जाति दृढ़मति तोरी। सूर्य नारायण भगवान श्री राम को प्रणाम करके आगे बढ़े। कैलाश में भगवान शिव मां भवानी को कथा सुनाते हुए कहते, देवी
आपको अपनी एक चोरी की कथा सुनाऊं? मां बोली प्रभु आप चोरी भी किए हैं? शंकर जी बोले देवी एक बात मैं आज तक आपसे छिपा करके बैठा हूं। मां बोली कौन सी बात? शंकर जी बोले जब राम जी अवतार लिए थे ना अयोध्या में, तो आपको बिना बताए मैं भी राम जी का दर्शन करने चला गया था। मां बोली हमको क्यों नहीं ले गए? शंकर जी बोले देवी पिछली बार आपको कथा सुनाने ले गया था, याद है ना कहानी, परसों की कथा सुनाई थी आपको। तो वहां से लौटते समय आपने राम जी को रोते हुए देख लिया, और राम जी को रोते हुए देखकर आपको ऐसा भ्रम हुआ कि शरीर का त्याग करना पड़ा। अब की बार मैं जहां गया था वहां भी राम जी रो रहे थे। तब की बार तो बड़के राम रो रहे थे, अब की बार जहां गया था वहां छोटके राम जी रो रहे थे। मैं सोचा कहीं रोते हुए राम जी को देखकर फिर से आपको भ्रम न हो जाए, इस भय के कारण नहीं ले गया। मां बोली प्रभु अकेले चले गए? शंकर जी बोले अकेले नहीं गया, फिर कौन गया साथ में? शंकर जी कहते हैं कागभुषुंडी यहां दर्शन करिए स्क्रीन पर, किसके साथ गए हैं? कागभुषुंडी जी के साथ गए। कागभुषुंडी जी कौवा है। मां बोली प्रभु अयोध्या जाने के लिए कौवे महाराज मिले थे आपको? अरे और किसी को ले लिए होते साथ में। शंकर जी बोले देवी मैं जानबूझकर कागभुषुंडी जी के साथ गया। क्यों? हम दोनों के इष्ट एक हैं। मेरे इष्ट भी बालक राम है और उनके इष्ट भी बालक राम है। देखिए अयोध्या कभी जाना हो ना तो उसी भगत के साथ जाइएगा जिस भक्त की राम जी में श्रद्धा हो। यदि वृंदावन वाली पार्टी को आप लेके पहुंच गए, जो कन्हैया के भगत हैं, यदि उनकी पार्टी को आप लेके पहुंच गए तो वो एक ही दिन में ऐसा उद्वास करेंगे कि आपको अयोध्या छोड़ के वृंदावन पहुंचना पड़ेगा। और कन्हैया के भगत यदि आप हैं तो वृंदावन उसी को लेकर जाइए जो कन्हैया का भक्त है। यात्रा उसी के साथ करिए मई माई बाप जिसके साथ चित्त और चरित्र दोनों मिलता हो, फिर यात्रा पता चलने वाला नहीं है, आनंद की वर्षा होगी यात्रा में। आपको एक घटना मैं बताऊं, ये जो माता जी लोग बजाई ना करके, ये तो शुभ वाद्य है ना इधर का। हम लोग एक बार बहुत पहले लगभग 8-9 साल हो गया छत्तीसगढ़ में एक जगह कथा करने गए। कहा हो? ना मन पसार नहीं, विष्णु भैया की पहली कथा गनियारी। तो वो गनियारी जो स्थान है ना, जंगली क्षेत्र है, उड़ीसा बॉर्डर के पास में है, तो वहां उड़ीसा का बहुत प्रभाव है। तो हम लोग कथा का पहली बार अनुभव हुआ वो जीवन में। कथा करने गए, भीड़ लगी है। जैसे आरती खत्म हुआ, एक साथ कल्पना करिए लगभग 5-6 हजार माता जी लोग शुरू हो गई। अब वो जब बजने लगा ना, हमारे कैमरामैन डरा के कैमरा लिए दिए गिर पड़े डर के मारे। ये शुभ वाद्य है, ये भी आनंद का क्षण है। जरा बजाइए माई लोग तो, कहां कौन बजाती हैं? क्या बात है, जय हो। इस ध्वनि को सुनकर दुर्गा मैया प्रसन्न हो जाती है, मां गदगद हो जाती है? जय हो। यही अपनी पहचान है। देखिए जीवन में कितना भी विकास हो जाए, अपने रूट को पकड़ के रखिए, अपने संस्कृति को पकड़ के रखिए। संस्कृति ही हमको जगत में सम्मान प्रदान कराती है और कराती रहेगी। क्या बात है, हमसे तो बन ही नहीं पाता है। तो शंकर जी कहते हैं देवी कागभुषुंडी जी के साथ मैं गया, जाकर देखा उस समय दशरथ जी के पास जो आया, जिसने महाराज से जो मांगा महाराज ने उसको वही प्रदान किया। किसी ने हाथी मांगा उसको हाथी दिया, घोड़ा मांगा घोड़ा दिया, रथ मांगा रथ दिया, सोना मांगा सोना दिया।
हीरा मांगा हीरा दिया, कपड़ा मांगा तो कपड़ा दिया। अब देखिए, हम आपको एक बात बोले, दुई समान किसी को मत दीजिए। बोले कि वो बुरा नहीं मानेगा ना। सन पापड़ी का डिब्बा मत दीजिए किसी को। खरीद के लाइए, अपने खोल के खा लीजिए। नहीं तो बेचारा डिब्बा भी कहता है कोई हमको को खोल लो, 2 महीने से घूम रहा हूं, इस घर से उस घर, उस घर से उस घर। सोन पापड़ी का डिब्बा और दूसर का वो जो कपड़ा रेडीमेड वाला आता है ना, पैकिंग वाला, कुर्ते पैंट का सेट लगा हुआ, देना है तो थान में से कटवा के दे दीजिए। वो भी घूमता है बेचारा, कपड़ा भी वो भी किसी को दीजिए ना। वहां समझ रहे हैं ना, वो हर कंपनी का सेट आता है, उसमें कुर्ते का कपड़ा पैंट का कपड़ा रहता है, तो उसको कोई सिलवाता नहीं है भैया, वो सालों साल घूमता है। हम उनको दिए, वो उनको पकड़ा दिए, वो रखा रखा भी आए में काम आई। हे प्रभु, उसको जब आप सिलवाने जाइएगा ना, इतना अगर थोड़ा तंदुरुस्त आदमी हो जाए तो उसका ना पैंट बनेगा ना शर्ट बनेगा, इतना छोटा कपड़ा होता है वो। देना है ना, देखिए किसी को कोई सामान दीजिए तो ऐसा दीजिए कि सामने वाला उसका उपयोग कर सके। हम कहां कर रहे हैं ना, यदि सामने वाला उपयोग ना कर सके, इससे अच्छा मत दीजिए। अगला मांग तो नहीं रहा है आपसे, आदमी दान करता है। एक फोटो हमने देखा, किसी ने हमको दिखाया, अस्पताल में लोग केला दान कर रहे थे। केला, बाबूजी एक केला पकड़ के 5 लोग खड़े थे फोटो खिंचवाने के लिए। केला कितना था? एक, वो भी वो कटाली केला था, छोटका वाला। एक केला 5 लोग पकड़े थे। सोचिए, इतना दान लेकर वो आदमी तो दब के मर जाएगा उसमें, और ऊपर से उसका फोटो खींच के उसको पोस्ट भी किए थे, दानवीर लोग केला दान करते हुए। है ऐसा ना करिए हो। एक और निवेदन करूं, बुरा नहीं मानिएगा ना। किसी को कोई वस्तु दान करिए ना, तो उसको फोटो खींच के पोस्ट मत करिए, पोस्ट मत करिए। आप पोस्ट कर देते हैं तो उस बेचारे की इज्जत की धज्जी उड़ा देते हैं। आप जगत को बताते हैं कि किसी लायक नहीं है, इसको मैं दे रहा हूं तो जी रहा है। ऐसा ना करिए। किसको दिखाना है हो? किसको दिखाना है? जिसको देखना है वो देख रहा है। भगवान सब देख रहे हैं कि आप अपने जेब से निकाल करके दान कर रहे हैं कि चंदा में से मांग कर लिया करके दान कर रहे हैं, वो सब देख रहे हैं। इसलिए चुपचाप करते रहिए। ये भी ना जानिए कि कोई नाम ले। वो एक दोहा है, एक महापुरुष थे, मुझे नाम स्मरण नहीं आ रहा है, वो किसी को दान देते थे ना, तो ऐसे देते थे, देते समय सिर झुका लेते थे, आंख से आंख मिला के नहीं देते थे। तो किसी ने पूछा कि आप देते समय, इतने बड़े आदमी हैं, आप दिन रात देते रहते हैं, देते समय आप सिर क्यों झुका लेते हैं? बोले, मैं जब जन्म लिया था तो क्या ये सब सामान लेकर के आया था? नहीं, इस सामान जो मैं दे रहा हूं, इसको भगवान ने मुझे दिया है। देने वाला और है, जो देता है दिन रैन। मैं तो बीच में निमित्त मात्र हूं। लोग भरम हम पर करे, ता सोनी चूने। देने वाला कोई और है, उसका सामान मैं लेकर के पहुंचा रहा हूं, और लोग कहते हैं कि मैं दे रहा हूं, मारे शर्म कि मैं आंख ऊपर नहीं उठा पा रहा हूं, इसलिए मेरे नेत्र नीचे झुक जाते हैं। ये भाव रखना चाहिए। चक्रवर्ती जी के पास लोग आए, जिसने जो मांगा महाराज ने उसको वही दिया। मांगने वाले इतने संतुष्ट हो गए कि महाराज को आशीर्वाद देने लगे। सकल तनय चिरजीवहु तुलसीदास। हे महाराज, आपके चारों पुत्र चिरंजीवी हो जाएं, हम आपको आशीष देते हैं। और ये क्रम चलता रहा। कौन सा क्रम? ये देने का क्रम चलता रहा। देखिए, भगवान यदि दे रहे हैं ना, तो निकलने का भी एक रास्ता बना के रखिए। पानी आवे और पानी बह जाए,
तो शुद्ध बना रहता है। पानी आ करके जमा हो जाए तो उसमें कीड़े लग जाते हैं। जब बहुत रुपया, जौन आदमी न रुपया खर्च करता है न करने देता है, कुंडली मार के सांप नियर उसी पर बैठा रहता है, तो एक समय यह भी आता है कि घरवा वाले दिन रात भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु इनको उठाइए इनको उठाइए, प्रभु ना खा रहे हैं ना खाने दे रहे हैं। मिठाई आवत है घर में तो जबले भुअरी ना लग जाए, भुअरी समझते हैं, भुअरी मिठाई के ऊपर 4-5 दिन बाद फंफूदा पड़ जाता है। तो मिठाई लेके कई लोग, आप लोग भी देखे होंगे ऐसे लोगों को, मिठाई घर में आ जाए डिब्बा, किसी को खाने नहीं देंगे, और जब भुअरी पड़ी जाए कहेंगे ले बाबू ले जा पानी से धो के खा ली। अरे जब पानी से धोना है तो पहले खिला दीजिए, ये अवसर क्यों आए कि पानी से धोना पड़े? ये स्वभाव है। इसलिए आ रहा है तो देते रहिए। अयोध्या में महाराज ने एक दिन नहीं दिया, ये क्रम चलता रहा। बाबा कहते हैं इसी प्रकार कुछ दिन बीता, कछुक दिवस बीते एहि भांति, कछुक दिवस बीते एहि भांति, जात न जानिया दिन अरु राति, जात न जानिया दिन अरु राति, नाम करण कर अवसर जाने, नाम करण कर अवसर जानी, भूप बोली पठ ए मुनि जानी, सबसे भूप बोली पठ ए मुनि जानी, करि पूजा भूपति असभारा, करि पूजा भूपति असभारा, हरिया नाम मुनि को निराशा, हरिहर नाम मुनि को निराशा, हरिया नामकरण संस्कार का समय आया। श्री दशरथ जी महाराज ने सुअवसर जानकर, शुभ दिन जानकर गुरुदेव भगवान को बुलवाया है। गुरु जी आए, दिव्य आसन पर उनको बिठाकर उनका पूजन किया है, पांव पखारा है और हाथ जोड़कर निवेदन किया। महाराज ने, गुरुदेव आपने जो मेरे बच्चों के नाम पहले से अपने मन में विचार करके रखे हैं, कृपा करके एक एक नाम बता दीजिए। जैसे महाराज ने निवेदन किया, श्री गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी मन में विचार करने लगे कि आज मुझसे अधिक सौभाग्यशाली कौन होगा, जो भगवान पूरे जगत को नाम प्रदान करते हैं, उनका नाम रखने का अवसर मुझे मिल रहा है। बोले महाराज इनके अनेक नाम हैं, परंतु आपने पूछा है तो उन अनेक नामों में से एक एक नाम मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले श्री दशरथ जी महाराज की गोद में राम जी बैठे थे। महाराज से गुरुदेव ने कहा, राजन आपके ज्येष्ठ पुत्र जो आपकी गोद में विराजमान है, आप जानते हैं ये कौन है? महाराज बोले हमारा लड़का है। बोले बाद में है, इसके पहले बहुत कुछ है। बोले क्या है? गुरु जी कहते हैं ये आपके ज्येष्ठ पुत्र जो आनंद सिंधु सुखरा से सी करते त्रैलोक सुपा करते त्रैलोक सुपासी। बोले आपके ज्येष्ठ पुत्र आनंद के समुद्र है। किसके समुद्र है राम जी? जोर से बोलिए, और जोर से बोलिए। आप में से समुद्र कौन कौन देखा है? सही में समुद्र कौन कौन देखा है? टीवी पर
टीवी के ऊपर कौन कौन दिखा? हाँ, सब लोग दिखे हैं। समुद्र की विशालता का पता जब समुद्र के किनारे पहुंचिए तब पता चलता है। कितना भी बड़ा अभिमानी क्यों ना हो, समुद्र तट पर जाने के बाद उसका अभिमान चूर्ण चूर्ण हो जाता है। इतना विशाल। गुरुदेव कहते हैं कि समुद्र में जितना पानी भरा हुआ है, राम जी के पास उतना आनंद भरा हुआ है। ये राम जी आनंद के समुद्र हैं। ये पूरे त्रैलोक्य की सुंदर व्यवस्था करने वाले हैं महाराज। ये सुख के धाम हैं। और आपको एक बात बताऊं महाराज, ये वही हैं जो पूरे जगत को विश्राम प्रदान करते हैं। इस बात को आप ध्यान से समझिएगा। अब भले कन्हैया के भगत हो, भले शंकर के भगत हो, भले दुर्गा की उपासना करते हो, भले हनुमान जी के उपासक हो, परंतु यदि जीवन में विश्राम प्राप्त करना है तो मेरे रघुनाथ जी को छोड़कर कोई विश्राम देने वाला नहीं है। अखिल लोकदायक विश्राम। विश्राम का मतलब समझते हैं? हाँ? नहीं, वो आराम है, विश्राम नहीं है। विश्राम बहुत कठिन है, अब बिना राम जी की कृपा से आएगा नहीं। विश्राम का अर्थ है, बोलूं, घर के लोगों की विष रूपी कड़वी बात, अपने घर के लोगों की विष रूपी कड़वी बात पीने के बाद भी उनके लिए जिसके मुख से केवल राम राम निकल रहा है, वो विश्राम को प्राप्त कर चुका है। विषपान हो जाए उसके बाद भी हम राम राम उच्चारण करते रहे, विश्राम है। इस बात को जीवन भर याद रखिएगा। आदमी मन खराब हो ना तो कड़वा बोल जाता है। मन कितनों खराब हो, बोली को सावधान रखिए, क्योंकि मन अभी खराब है, थोड़ी देर बाद आपका मन ठीक हो जाएगा। लेकिन आप जो कड़वा बोल देंगे ना, वो जीवन में कभी ठीक होने वाला नहीं है। वो तो उसका प्रभाव तो वैसे ही बना रहेगा। हो मन तो ठीक हो जाएगा आधे घंटे बाद। कड़वी बात पी कर भी यदि हम अपने आप को संतुलित बना के रखे हैं और हमेशा सामने वाले की मंगल की कामना कर रहे हैं, इसको कहते हैं विश्राम। और ये बिना राम जी की कृपा के प्राप्त होने वाला नहीं है। इसलिए कहा अखिल लोक दायक विश्राम। इसलिए महाराज जो पूरे जगत को विश्राम प्रदान करेंगे, आज के बाद उनका नाम राम होगा। सो सुख धाम राम असनाम। आज से इनका नाम क्या होगा? जोर से बोलिए, राम। आइए एक बार भाव श्रद्धा के साथ बोलिए राम लला सरकार की जय। राम जी के अनेक नाम हैं, अनेक नाम हैं, लेकिन हमको आपको अधिकतर कौन सा नाम याद रहता है? राम। जानते कारण क्या है? महाराज दशरथ राम नहीं बुलाते थे, महाराज दशरथ राघव बुलाते थे। हमारी सीता मैया करुणा निधान बुलाती थी, कोई रघुनंदन बुलाता था, है? कोई भरताग्रज बुलाता था। लेकिन हम और आप क्या बुलाते हैं? राम। इसका भी एक कारण है, आगे के प्रसंग में समय मिला तो सुनाऊंगा, चाहे अभी सुना देता हूं। जब भगवान शबरी मैया को गति देने के बाद पंपा सरोवर पर जाकर लक्ष्मण जी के साथ बैठे थे, वहां नारद जी आए थे। बाबू, नारद जी आए थे राम जी से मिलने। नारद जी बोले, प्रभु मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूं। राम जी बोले, मांगिए। नारद जी बोले, प्रभु आपके अनेक नाम हैं, मैं चाहता हूं प्रभु उन अनेक नामों में जो आपका राम नाम है ना, वो सर्वश्रेष्ठ नाम हो जाए प्रभु, इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तब राम जी ने वहां पर नारद जी को वचन दिया, ठीक है नारद जी, मेरे सभी नामों में मेरा राम नाम सर्वश्रेष्ठ नाम होगा। हो ना, क्या है नो हो, राम सकल नाम मन ते अधिका, हो नाथ अग खग गण बधिका। वहां पर राम जी ने वचन दिया है। गुरुदेव ने कहा आज के बाद इनका नाम राम होगा। अब राम जी के बाद कौशल्या मैया गोद में लेकर भरतलाल जी को बैठी हैं। गुरु जी कहते हैं, महाराज आपके दूसरे कुमार विश्वभरण
पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। ईश्वर भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। ताकर नाम, ताकर गुरुदेव ने कहा आपके दूसरे पुत्र का नाम भरत होगा। क्या होगा? क्यों इनका नाम भरत क्यों होगा? क्योंकि ये पूरे विश्व का भरण पोषण करेंगे। विश्व भरण पोषण कर जोई, जोई माने जो विश्व का भरण पोषण करता है उनका नाम आज से भरत होगा। तो क्या भरत जी सबको भोजन कराते हैं? बोलिए बोलिए, भरत जी सबको खाना खिलाते हैं, तो भरण पोषण कैसे करेंगे? ये प्रश्न है। आप में से जो रामचरितमानस को ध्यान से पढ़ते होंगे ना, उनको पता होगा, अथवा अब जब पढ़िएगा तो अयोध्या कांड को ध्यान से पढ़िएगा, आपको एक बात बार बार दिखाई पड़ेगी। क्या? बार बार गोस्वामी जी ये कह रहे हैं, भरद्वाज जी कह रहे हैं, ऋषि मुनि लोग कह रहे हैं भरत जी से कि भरत जी आप जीव नहीं हैं, राम प्रेम की मूर्ति हैं आप। अर्थात राम प्रेम ही भरत जी के रूप में अवतार लिया है। गोस्वामी जी तो अंत में लिख दिए कि भरत जी एक बर्तन है और उस भरत जी रूपी बर्तन में राम जी का प्रेम भरा हुआ है, लबालब भरा हुआ है। अब आप बताइए, किसी जग में आम का रस भरा हो और उस जग के पास गिलास आके खड़ा हो जाए, ग्लास, तो ग्लास में क्या भरेगा सौरव बाबू? बोलिए। सेव का रस। क्या भरेगा? आम का रस। जो जग में भरा है वही ना भरेगा। भरत जी के भीतर राम जी का प्रेम भरा है, और जो भी भरत भैया की शरण में जाएगा, भरत जी उसको राम प्रेम से भरते रहेंगे। जो पूरे जगत को राम प्रेम से भरता है उसका नाम भरत होगा। पूरी सभा बोली, बोलिए भरतलाल सरकार की जय। अब भरत जी के बाद मां कैकेयी की गोद में सबसे छोटे भैया थे। क्या नाम है उनका? सबसे छोटे भैया का क्या नाम है? शत्रुघ्न जी। गुरुदेव ने कहा महाराज आपके छोटे कुमार, जो भी इनका नाम लेगा उसके शत्रु समाप्त हो जाएंगे। ये आश्चर्य का विषय है, शत्रुघ्न भैया का नाम लेने से शत्रु कैसे मिट जाएंगे। आपको एक मैं बात बताऊं, साधु असाधु सदन सुख सारी, सुमिरि ही राम देहि गनि गारी। गनि माने गिन के गरियावत है। एक पक्षी बेचने वाले के पास दो तोता थे। तोता, आप समझ रहे हैं ना? एक तोता को साधु बाबा खरीद ले गए और दूसर के तोता को दुष्ट खरीद ले गया। दोनों एक ही गांव में रहते थे, साधु बाबा दुष्ट। ले जाके पिंजड़ा में ले जाके घर में रख लिए। एक दिन तोता बेचने वाला उस गांव में पहुंचा। एक साल बाद सोचा पता करें हमारे तोतवा कैसे हैं दोनों। तो साधु के घर में पहले गए तो जो तोता था वो देखकर बोला, आइए आइए, स्वागतम स्वागतम, जय सिया राम जय सिया राम, स्वागतम स्वागतम, आइए स्वागतम स्वागतम, जय सिया राम। बड़ा प्रसन्न हुआ, अरे क्या बात, क्या अद्भुत। इससे मिला, हाल चाल लिया। दूसरे के तोता के पास जैसे गेट पे धर सारे का, मार सारे के, मार सारे के, लगा गरियाने। जैसे गेट में पहुंचा तोता गरियाने लगा, गाली देने लगा, सुमिरि ही राम देहि गनि गारी। गिन के गरियावत है। ऐसा काहे है हो? है तो दोनों तोता एक ही साथ बड़े हुए हैं। हम किस प्रकार के परिवेश में रहते हैं, हम किसका जीवन में स्मरण करते हैं, उसका प्रभाव हमारे व्यवहार पर दिखाई पड़ता है। अब मैं प्रैक्टिकली कह रहा हूं इस बात को।
आप 1 साल तक साधु महात्माओं का चिंतन करिए, संतों का चिंतन करिए, संतों की कथाओं को सुनिए, भक्तों के चरित्र को सुनिए। 1 साल के भीतर आपका जीवन साधुता से संपन्न हो जाएगा। और 1 साल आपको दुष्ट व्यक्ति के बारे में बात करिए, चोर चुहाड़ के बारे में बतियाइए, गुंडा के बारे में बतियाइए। 1 साल बाद आप शुरू हो जाएंगे, पकड़ ले, मार दे, पीट दे। हम जिस व्यक्ति का स्मरण करते हैं उसका स्वभाव हमारे व्यवहार में दिखाई देने लगता है। शत्रुघ्न भैया श्री रामचरितमानस के मौन पात्र हैं, बोलते नहीं है, चुप रहते हैं। और हम आपको एक सूत्र दे रहे हैं, जिस मनुष्य को घर में मौन रहने का स्वभाव आ गया, उसके शत्रु अपने आप समाप्त हो जाएंगे, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। समस्या का जड़ ही बोलना है। कई लोग तो कहते हैं महाराज हमको बोले ना, हम मुंहुए पर बोल दिए। अरे बड़ा अच्छा किए भाई, आपको शील्ड मिलना चाहिए, काहे बोल दिए? चुप हो जाते तो का बिगड़ जाता। हमारी एक दादी थी गांव में, अब तो नहीं है, भगवत धाम चली गई। वो नकली दांत पहनती थी। बाबूजी जो पहले वाला सेट आता था ना, ऊपर का सेट नीचे का सेट, हमारे बाबा के हम लोग दांत लगवाए तो रात को निकाल के सोते थे, निचवा वाला कुकुर लेके भाग गया। दिन भर हम लोग खोजते रहे, नहीं मिला, फिर बोले अब हम पहनबे नहीं करेंगे, उसके बाद नहीं पहने। वो जो दादी थी ना, वो नकली दांत लगाती थी। तो जब गांव में किसी से झगड़ा हो जाए तो सबसे पहले अपन दांत निकाल के हाथ में पकड़ती थी और उसके बाद झगड़ा शुरू करती थी। कितनों समझाएं, दादी एहू उम्र में कहे 80 साल की अवस्था में लड़ती थी, दांत निकालने शुरू हो जाए। हम एक दिन पूछे, दादी दतवा निकाल के कहे लड़त हो? बोले पागल हो, बहुत महंगा है, यदि लगा के चिल्लाएं तो गिर के टूट जाए। तब मौन होने का स्वभाव बनाइए। शत्रुघ्न भैया का जो नाम लेगा उनका स्वभाव उसके जीवन में आएगा और उसके शत्रु समाप्त हो जाएंगे। इसलिए गुरुदेव ने कहा इनका नाम आज से शत्रुघ्न होगा। बोलिए शत्रुघ्न लाल सरकार की। अब सबसे अंत में मां सुमित्रा की गोद में लक्ष्मण जी बैठे थे। गुरुदेव ने कहा आपके तीसरे पुत्र लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार गुरु वशिष्ठ ते ही राखा लक्ष्मण नाम उदार। बोले लक्षण धाम, ये सभी शुभ लक्षणों के धाम हैं, राम जी के प्रिय हैं। अपने मस्तक पर पृथ्वी को धारण करने वाले शेष नारायण हैं। महाराज आज के बाद इनका नाम लक्ष्मण होगा। पूरी सभा बोली बोलिए लखनलाल सरकार की जय। अभी नामकरण संस्कार हुआ, भाव स्वभाव गुरुदेव बताएं, तब तक बधाई गाने वाले आ गए। इधर आते हैं बाबू, हम किसको पूछ रहे हैं समझ में आ रहा है? आप लोग समझ रहे हैं? लड़का लड़की भैला पर जो घरवा आवत है नाचत गावत है, ढोलक उलक बजा के अयोध्या भी पहुंच गए और बाहर से ही गाते गाते जा रहे हैं। आंगने में जागने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में। बोलिए रामलला सरकार की। एक दल आया, उसके बाद दूसरा का दल पहुंच गया। कोई बधाई गीत याद है? गाइए, कुछ भी गाइए। बाजता बाजता। राजा जी के आंगन में बज रही आज बधाई, राजा जी के आंगन में बज रही आज बधाई, राजा जी के आंगन में बज रही आज बधाई, राजा जी के आंगन में बज रही आज बधाई। 100 बार बधाई लो, 100 बार बधाई लो, 100 बार बधाई
राजा के आंगन में। ब्रह्म बालक बन आ गया लोगों राजा के महलन में। बालन बन आ गया लोगों राजा के आंगन में। घर घर बाजे शहनाई लोगों, घर घर बाजे शहनाई लोगों, नाचे लोग लुगाई लोगों, नाचे लोग लुगाई लोगों, लाखों बार बधाई राजा जी के आंगन में सज रही राजा जी के आंगन में। सज रही आज बधाई राजा जी के आंगन में। सज रही आज बधाई राजा जी के आंगन में। सज रही आज बधाई राजा जी के आंगन में। बज रही आज बोलिए रामलला सरकार की।